अस्सलामु अलैकुम सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आप रोज़ाना वक्त निकालते हैं और वीडियो को देखते हैं, खुसूसी तौर पर इस नीयत के साथ कि हम जो आज हदीस या कुरान पाक की जो आयत का तर्जमा सुनेंगे उस पर अमल भी करेंगे। इस नीयत के साथ जब देखते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब भी देते हैं। इसी तरह से अगर आप इस नीयत के साथ शेयर करते हैं कि अपने प्यारे नबी का मैसेज और अपने प्यारे रब का कहा हुआ जो है वो दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी बाअमल और अच्छे पाकिस्तानी और बाअमल मुसलमान बन सकें। तो जब आप इस तरह से इस नीयत के साथ आगे शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला उसका भी अजर व सवाब देता है। पढ़ते रहो दरूद मोमिनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमिनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमिनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों, प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोग रोज़ाना जो वीडियो सुनते हैं, जो गुफ्तगू सुनते हैं, खुसूसी तौर पर उनको मेरा सलाम। जो इस पर कमेंट्स करते हैं, साथ साथ मज़ीद उनके जहन में जो सवाल आते हैं, मज़ीद वो जिस मौजू पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। आज की हदीस की तरफ आते हैं। हदीस पाक कुछ यूँ है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स इजाज़त के बगैर तुम्हारे हाथ झांके और तुम कैंकरी मारकर उसकी आंख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6888, 6888। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि हमें दूसरों के घर में बिल्कुल नहीं झांकना चाहिए, और अगर झांकते हैं तो फिर उसको इस कदर बुरा करार दिया कि कहा गया कि जिसके घर में झांका जा रहा है वो चाहे तो कैंकरी मारकर देखने वाले की, झांकने वाले की आंख फोड़ दे तो तब भी उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब हमें खुद सोच लेना चाहिए कि दूसरों के घरों में झांकना कितना बुरा फेल है। तो हमें ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए। अब आते हैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ। जो मैं रोज़ तकरीबन हर वीडियो में कहता रहता हूँ, सच बोलना मुसलमान की पहली खुसूसियत है। झूठ से बचते रहना अल्लाह ताला का डर और खौफ जो है उससे कायम रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते भी नहीं जो झूठ बोलता है। तो आप खुद सोच लेना है हमें कि हम सारा दिन झूठ बोल बोल के क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दुआएं मांगते हैं तो कहते हैं जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई दुआ कबूल करने वाला जो है वो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, दुआ कबूल करना तो दूर की बात है। इसलिए अपने आप को झूठ से बचाइए। इसी तरह से कोशिश कीजिए ज़िंदगी में, खुसूसी तौर पर जो मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ ये है कि पौधे लगाओ जन्नत में जाओ। यानी पौधा लगाने का इतना ज़्यादा अजर है, इतना ज़्यादा अजर है, इतना ज़्यादा सवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बदले पे यानी आपको जन्नत मिल जाए कि यानी एक पौधा आपने लगा दिया, गुठली जो है आम की वो ज़मीन में लगा दी, उसको अल्लाह ताला ने खुद ही उगाया, खुद ही बड़ा किया, फिर उसे सायादार दरख्त बनाया, फिर ऑक्सीजन वाला दरख्त भी वही है, साया भी वही दे रहा है, और साथ साथ फिर उसके बाद कुछ सालों बाद उसके साथ फल भी दे दिया। तो ये सारी नेमतें भी दे दी और साथ साथ अपने फरमान पर अमल भी कर दिया कि आपको दुनिया में भी आसानियाँ आई
اور آخرت میں بھی جنت بھی دے دی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ شجر جو ہے، یہ پودے جو ہیں، یہ بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ہیں، دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پودا کھڑا ہے، عبادت وہ کر رہا ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے، اور لگاتے ہوئے اپنی فیملی کو، اپنے آس پاس کے معاشرے کو، یعنی آس پاس کے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کریں، شامل کریں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، یہ سوچ پیدا ہو کہ وہ بھی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اور وہ بھی اگر پھلدار لگائیں تو زیادہ فائدہ مند ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو کچھ کھانے کو بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے غذا کے طور پر بھی کچھ ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پھلدار پودے لگائیں۔ تو آج کی اضافی بات پھلدار پودوں کے حوالے سے تھی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ پھلدار پودے لگا کر اپنی زندگی میں آسانیاں لائیے، اور ساتھ ساتھ جب آپ اس نیت سے لگائیں گے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، تو پھر جب ہم یہ سوچ کر لگائیں گے تو ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ اس لیے سوچ کو درست کیجئے، ہر قدم پر رکیے، غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے، اور اس کے بعد پھر عمل کیجئے، اور عمل سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت آپ کو خوش رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ